आज तारीख 9 अगस्त इतवार का दिन सुबह 10:30 बजे अलासिफ फराब रोड पर यह हादसा पेश आया है भाई के साथ। इसमें इनकी पूरी गाड़ी का बेड़ा गर्क कर दिया। वजह क्या थी कि कराची के रिहायशी हैं, ये पत्थर मारे हैं, ये अटेम्प्ट टू मर्डर किया गया है इन भाई के साथ। क्योंकि अगर ये गाड़ी का एक्सीलेटर ना देते तो गाड़ी की हालत देख के अंधा लूला लंगड़ा ये कह सकता है कि इनका मर्डर हो गया और खुदा ना खास्ता इनकी जान को कोई नुकसान हो जाता तो फिर एक न्यूज़ आती कि बस लोगों के झुंड में एक शहरी जाँ बहक हो गया और कोई केस कार्रवाई नहीं होती। तो ये भाई अल्लाह पाक ने करम किया है इनके ऊपर के अल्लाह का शुक्र है लाख लाख ये बचकर आ गए। अब इनसे पूछते हैं कि इनके साथ क्या किया है। इनका हाथ वाथ भी तोड़ दिया है उन लोगों ने। भाई क्या हुआ है आपके साथ अभी अलासिफ स्क्वायर में? बैरियर से आ रहा था अपने दोस्त को ड्रॉप करके ना वापसी में, तो आगे अलासिफ पे ही पहुंचा हूँ। टोटल के पंप से आगे वहाँ मोबाइल वगैरह वो सार्जन वगैरह पुलिस वाले खड़े हुए थे। बिल्कुल खैर रास्ता उन्होंने बस थोड़ी सी जगह खोली थी, गाड़ियां जा रही थी भाई, सही है। तो मैं भी उस गाड़ी के साथ साथ भाई मैं भी चला गया। मुझे नहीं पता अंदाजा क्या हालात हुए हैं, कुछ हुए हैं, क्या चल रहा है मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन। खैर मैं चला गया। फिर आगे मोबाइल खड़ी हुई थी रोड पे, बंद था। तो जितनी गाड़ियां क्या सर्विस रोड पे जा रही थी तो उसमें सर्विस रोड से निकलने लगा, ठीक है। तो मैं आगे ही गया हूँ, पहले मेरे आगे जो गाड़ी थी उसको रोका गया, ठीक है। उसको इसलिए छोड़ दिया, मेरे ख्याल से सिंधी था या क्या था। मुझसे फिर मेरे पास आया, मुझसे पूछा एनआईसी दिखाओ, मेरे पास एनआईसी नहीं था। मैंने कहा मैं पिक्चर दिखा दे रहा हूँ, क्या कोई मसला है? तो बोलता है उर्दू स्पीकिंग हो। मैंने कहा हाँ। बोला महाजिर हो? मैंने कहा हाँ। सारी आवाम आई है, मुझ पे पथराव किए, मुझे कुत्ते की तरह मारा है। मेरी गाड़ी स्टार्ट थी, वो तो शुक्र है मेरा दिमाग काम किया, मेरे हाथ पे डंडा लगा है, मैंने सर नीचे कर लिया था, ठीक है। ये बिल्कुल सीधा सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर है ना। अगर आप गाड़ी नहीं चलाते तो आपका मर्डर कर देते। वो लोग जान से सर पे डंडा पड़ जाता। पत्थर इतने बड़े बड़े ये पड़े हुए पीछे पत्थर, सही है ना। खुद तो सजा के नहीं रखे। अब ये देखने वाले भी समझदार है, पीछे से आगे घुसे हैं तो ये बंदा मर जाता है ना, सर पे लग जाता कहीं गर्दन वर्दन पे। बस वहां से भी फिर मैं वहां से निकला हूँ आगे था कि मैं थाने जाऊंगा। थाने की तरफ भी मैं वहां नहीं जा सकता, वहां से भी सब कुछ बनता, वहां पे भी पथराव चल रहे थे। हाँ वो पूरा मेरी हाईवे पीछे भी बन गया गाड़ियां हुआ थी, है। उनकी गाड़ियों के साथ भी यही किया होगा, ठीक है, या क्या पता नहीं किया होगा। बस अच्छा वहाँ पे और गाड़ियों के साथ भी ये सब हो रहा था कुछ हो रहा था मेरे पीछे। मैंने बस अपनी जान बचाई है, मैं वहां से निकला हूँ भाई। सही। पीछे मेरी जो गाड़ियां थी मेरे पीछे भी, और उस वक्त जहाँ पे ये हादसा हो रहा था वहाँ पे कोई सरकारी टीम मौजूद नहीं थी। पुलिस, ट्रैफिक सार्जन, रेंजर्स, कोई सियासी पार्टी के बंदे जो वोट मांगने आते हैं इलेक्शन के लिए, कोई भी मौजूद नहीं था। मतलब शहरियों के साथ खुला जुल्म हो रहा है रोड के ऊपर, वो भी मेन हाईवे पे कराची वहां के से मैं एंट्री आगे की तरफ निकला हूँ। पीछे टोटल का आगे जो मेन सोराब रोड का टोटल का पंप आता है एक और थाने से पहले, पैराडाइज। पीछे से आया हूँ। अब मैं रोड की तरफ थाने की तरफ, वहां से भी रास्ता बनता हुआ है। मैं पूरा घूम के स्कीम 33 से पटेल हॉस्पिटल से निकल के वाटर पंप से पूरा घूम के सरीना से आया हूँ भाई। तो भाई ये देख लिया आपने, सारे उनकी कहानी उनकी जुबानी सुन ली है। अब ये सारे चीज़ों का खुलासा सिर्फ इतना सा है कि ये शख्स कराची का मकामी है, ठीक है। इनके एनआईसी पर भी गाड़ी भी कराची के मकामी है, एनआईसी पर भी मुस्तकिल पता, यकीनी पता, तमाम पता कराची लिखा हुआ है इनके, सही है। और जितने बंदों की वहाँ पे दर्जनों गाड़ियों का तोड़ा है उनका भी यही है, क्योंकि वो महाजिर कराची का। अब बात यह है कि बात कौम वॉम की नहीं है कि वो पंजाबी थे, पठान थे, सराइकी थे, बलोच थे, कोई भी थे, वॉट एवर। लेकिन बस महाजिर हो, उर्दू एक कराची के शहरी को, कराची के रेजिडेंट को जो यहाँ ही पैदा हुआ है, यहीं रहेगा और यहीं मर जाएगा, उस बंदे को रोक के शहर में अपने घुसने के लिए गैर मकामी रोक के हमला कर रहे हैं। ना कोई दूसरी बात, ना कोई वजह बता रहे, ना कुछ। मरता है मर जाए, लावारिस शहर, लावारिस अवाम, ठीक है। इनके बाप का मुल्क है ये, इनके बाप का शहर है कराची गैर मकामियों के। बस यहाँ आओ, यहाँ कमाओ, यहीं पर ही हगो और यहीं से चले जाओ बर्बादियाँ करके सारी चीज़ें। अब ये भाई हाईवे सर आ रहा था, अगर ये कह रहे हैं बहरिया टाउन से, इन्होंने बताया तो ये बहरिया टाउन से आगे देखो ये पड़ी हुई टोल की पर्ची, तो इन्होंने टैक्स दिया है ना, टोल के पैसे दिए हैं ना भाई गवर्नमेंट को, सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। तो उसके बावजूद फिर क्यों इसके साथ ये जुल्म किया? और वो कोई सरकारी बंदे भी तो नहीं थे ना। और गवर्नमेंट कहाँ है भाई? गवर्नमेंट भी वहाँ पे मौका आजाद। ये पिछले 4-5, अभी 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है और पिछले 4-5 घंटे से कहानी वहाँ पे चल रही है। क्योंकि 3 घंटे पहले मैं वहाँ से खुद होकर आया हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। वो तो वहाँ पे सार्जन खड़ा हुआ था, पैराडाइज बेकरी से पहले वाला जो कटाता है टोटल पंप वाला, उसने कहा भाई यहाँ से घूम जाओ, पथराव हो रहा है वहाँ। तो इतने घंटों से एक चीज़ चल रही है, कोई अमल नहीं हो रहा। अभी यहाँ पे नंबर प्लेटें लगा लें गाड़ियों पे, ये सारी चीज़ें लगा लें। हम वो बंदे हैं, वो शहरी हैं जो गवर्नमेंट कुछ कहती है फौरन लगा लेते हैं, क्योंकि चालान पुलिस के चक्करों से इनसे बचते हैं हम लोग भाई।
अब जब हम लोगों के साथ ही सारा जुल्म ज्यादती होगा तो सबका जिम्मेदार है कौन आखिर इस शहर का? इनके बाप का शहर है, इनके बाप की जागीर है। यहाँ ये लोग कौन है? मतलब इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं। सारी सख्तियाँ, सारी चीज़ें कराची के रिहायशी के लिए। टैक्स भी वही देगा, मारे भी वही खाएगा, चलान भी वही भरेगा। फजूल के सारे एक्सपेरिमेंट जो हमारे होते हैं वो भी यहाँ के बंदे करेंगे। गैर मकामी कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं। उसका एड्रेस भी यहाँ का नहीं है, NIC यहाँ का नहीं है, तो यहाँ पे क्या भरेगा, क्या करता करेगा चीज़ों का। तो भाई तमाम आला अफसरान, IG DIG मुर्तज़ा वहाब, मेयर कराची, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, SP SSP साहब और जितने भी बड़े हमारे इस मुल्क के सरबराह हैं जो इन सब चीज़ों को लेके चल रहे हैं, इन सब चीज़ों को चला रहे हैं, उन सबसे गुजारिश है कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर है बंदे का, सीधा। और भी लोग, मासूम लोग वहाँ पे से जा रहे थे, उनके साथ भी हुआ है। तो अब इन सबका जिम्मेदार कौन है? इन लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भाई इनको पता चल सके कि ये लोग लावारिस नहीं है भाई, और इस गाड़ी का भरपाया किया जाए। उन लोगों से करवा के दें पुलिस हमें, और इनकी FIR काटी जाए फौरन।